हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, गुड इवनिंग, क्योंकि आज टाइम हुआ है शाम का। शाम का भी नहीं बल्कि रात का। खाना वगैरह हमारा हो चुका है, तो मैंने आज ब्लॉग शुरू किया है रात में ही। और सुबह मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ पर, तो मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई। वहाँ पर बहुत भीड़ थी, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेडक हो गया, तो मन भी नहीं करा। शूट किया था बट उसका मैंने व्लॉग में नहीं डाला है। और बस फिर आकर वहाँ से थक इतना ज़्यादा गए। उसके बाद में खाना वगैरह खाने के बाद काम मेरे सारे फिनिश हो चुके हैं रसोई के, और बस यहाँ पर होगी हमारी सोने की तैयारी थोड़ी देर बाद। तो मैंने सोचा जब तक मैं कर लेती हूँ अपने कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि आज दिन बृहस्पतिवार हो जाने की वजह से ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए। और कल बुध में कपड़े धुले थे, मौसम थोड़ा ख़राब था तो कपड़े सही से सूख भी नहीं पाए। तो मैं कर रही हूँ आज सबसे पहले कपड़ों पर प्रेस, क्योंकि मेरे कपड़े जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे मज़ा भी जब ही आता है प्रेस करने में। और इन कपड़ों को प्रेस निपटाने के बाद मैं करूँगी बाकी काम, क्योंकि थोड़े बहुत ही काम किचन के बचे हुए हैं, वरना अदरवाइज़ हमारे सारे काम हो चुके हैं, खाना वगैरह। और बस यहाँ पर हो गया है अगला दिन, यानी कल सुबह का, शुक्रवार का सुबह का टाइम। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अश्वथ के जाने की तैयारी। और खाने में मैंने बनाए थे आलू गाजर मटर की सब्जी, तो बस मैं वही कढ़ाई में कर रही थी। और टाइम काफ़ी लेट भी हो गया है क्योंकि खुली सब्जी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आज ना मैंने कुकर में सब्जी नहीं बनाई थी, तो कढ़ाई में सब्जी बनने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि आलू और गाजर तो फिर भी आसानी से गल जाते हैं, पर मटर को गलने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पर बन गई है मेरी सब्जी, और मैं कर लेती हूँ जल्दी से आटा, क्योंकि दोनों का ही टाइम, अश्वथ और अश्वथ के पापा का दोनों का ही टाइम एक साथ होता है। पहले वो उसे छोड़ कर आते हैं, फिर उसके बाद 9 सवा 9 बजे वो ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा काम सुबह जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और यहाँ पर दूध भी साइड में गर्म हो गया है, तो मैं इसे भी उतार कर रख दूंगी, क्योंकि गर्म दूध होता है तो इसके ऊपर जाली वगैरह ढककर रखने से एक तो धीरे धीरे इस पर मलाई आती रहती है, दूसरा मुझे ये डर नहीं रहता कि मेरा हाथ ना लग जाए। और आज मुझे बनानी थी पूरी, क्योंकि अश्वथ बहुत दिन से कह रहा था कि मम्मा आप पूरी बनाकर नहीं देते हो। वही क्लास में बच्चा जब देख लेता है ना कि कोई बच्चा ऐसी चीज़ लेकर आया, तो दूसरे बच्चे को लगती ही है कि हमें भी वही चीज़ चाहिए। तो मैं आज बनाने जा रही थी पूरी, क्योंकि अश्वथ के पापा भी बोल रहे थे कि तुमने काफ़ी दिन से पूरी नहीं बनाई है, तो मैंने सोचा बना लेती हूँ। और बस जैसा बच्चे का मन होता है मैं उसे वैसा ही लंच पैक कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना काम जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे सबसे पहले 2 पूरी बनानी है, एक पूरी गाय की और एक लड्डू गोपाल जी की, जो मैं सबसे पहला भोग उन्हें हमेशा लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं बना लूँगी अपनी पूरियाँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल शिखा की दुनिया। टाइम हुआ है 11 बज चुके हैं, अश्वथ के पापा भी जा चुके हैं, अश्वथ भी जा चुका है, और हमेशा की तरह मैं लेकर बैठी हूँ अभी अपना खाना। और खाने में आज सुबह मैंने बनाई थी आलू गाजर की सब्जी, पूरी बनाई थी, काफ़ी दिन बाद आज मन किया था, और साथ में है साग। कभी पूरी या कढ़ी के साथ ना आप लोग साग खाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी घर का सारा काम मैंने निपटा लिया है, सुबह ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो उसके बाद में मैंने कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि घर के बाकी नॉर्मली वही काम होते हैं जो कि सभी के घरों में होते हैं। तो बस मैंने सोचा किस दिन कुछ अलग सा करूँ तो ज़रूर शूट करूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, और बाकी घर के काम करने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ। हमेशा जैसा होता है मेरे साथ कि मुझे 11 बज ही जाते हैं। और आज मैंने बाल धोए थे, बाल भी अब सूख चुके हैं, तो इनमें कंघियाँ भी थोड़ी देर से करूँगी। पहले लगी है भूख तो खा लेती हूँ खाना, और आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ यमी यमी खाने का मज़ा ले लीजिए। तो चलिए करते हैं खाना स्टार्ट, क्योंकि लगी है। और बस खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा काउंटर अभी मैसी हो रहा था। और यहाँ पर ना जैसे आटे वगैरह का जो काम होता है वो तो मैं साथ के साथ ही खाली कर देती हूँ। जैसे जो आटा स्लैपर होता है वो मैं साफ़ कर देती हूँ, गैस को थोड़ा सा मैं साफ़ कर देती हूँ, बट ये जो किचन काउंटर बाद में अच्छे से जो क्लीन करना होता है ना, वो मैं बाद में ही कर पाती हूँ। क्योंकि जो बड़े बर्तन जैसे सब्जी के बर्तन या आटे के जैसे परात वगैरह होती है, तो उन्हें धोने के बाद ही अच्छे से काउंटर टॉप क्लीन हो पाता है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बर्तनों की सफाई। और मैं यहाँ पर लेकर गई हूँ चाय पत्ती का पानी अपने पौधों में डालने के लिए। जी हाँ, चाय पत्ती का पानी अगर आप अपने पौधों में यूज़ करेंगे ना, तो वो एक खाद के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। आप कभी ट्राई भी करके देखिएगा। और बस यहाँ पर मैं धो लूँगी बर्तन। और सिंक मेरी थोड़ी सी छोटी है, बट यहाँ पर मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट इस सिंक का ये है कि मेरा जो स्टैंड है ना, वो इसी के ऊपर लगा हुआ है। तो जो बर्तन मेरे स्टैंड में लगाने के होते हैं वो मेरे साथ के साथ ही स्टैंड पर लग जाते हैं। और जो बड़े बर्तन होते हैं जो मुझे नीचे ड्रॉर में रखने होते हैं या साइड में रखने होते हैं, वो मैं स्लैब पर साइड में रख लेती हूँ।
और धीरे धीरे उनका पानी निकल जाता है। या फिर अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं इन बर्तनों को पोंछकर साथ के साथ ही उसमें लगा देती हूँ ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो। और साइड में बर्तनों को जो स्लैब पे लगाने का फ़ायदा है वो ये है कि पानी यहीं से नीचे डायरेक्ट सिंक में चला जाता है। और बस ऊपर से यहाँ से बाकी सारे काम करने के बाद मैंने किया है यहाँ पर टमाटर और ली थी मैंने सुबह थोड़ी सी हरी मिर्च जिनका मैं डालूंगी अचार। अशरत के पापा को मिर्ची का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इन टमाटरों को और मिर्च को धोकर रख लूँगी ताकि हमेशा की तरह जैसे मुझे जब भी इस्तेमाल करने हो तो मैं आसानी से इन्हें इस्तेमाल कर सकूँ। मुझे बार बार ये टेंशन आ रहा है कि मैंने ये सब्ज़ी धोई है या नहीं धोई है। तो बस यहाँ पर मैं इन सब्जियों को धो लूँगी और इस टोकरी में मैं कर रख दूँगी। इसमें ईज़िली आसानी से यहाँ पर पानी निकल जाता है। मैंने करीबन 2 किलो टमाटर लिए थे क्योंकि आज हमारे यहीं ना पास बिल्कुल घर के बाहर ही अच्छे टमाटर वो ले रहा था, तो मैंने यहीं से ले लिए। मिर्ची ले ली, थोड़ी थोड़ी सब्जी मैंने जैसे प्याज वगैरह भी ली थी, लेकिन प्याज धोई नहीं जाती हैं, तो बस यहाँ पर मैं सब्जी को धोकर रख दूँगी ताकि जब मैं इन्हें यूज़ करूँ तो मेरे लिए आसानी रहे। क्योंकि हम वहाँ जाएंगे। कहाँ पे? वहाँ ट्रेन के पास। कहाँ लगवाएंगे सीढ़ी? सड़क पर। हाँ। क्यों? लेकिन चढ़ने के लिए। कहाँ चढ़ने के लिए? सड़क पे चढ़ने के लिए? नहीं, तो ट्रेन के पास चढ़ने के लिए। और ये देखिए यहाँ पर अशोक बाबू आ चुके हैं स्कूल से, तो पता नहीं अपने स्कूल की कौन सी कहानी सुना रहा है या पता नहीं इसने कार्टून में देखा है या बच्चे आपस में बात करते हैं कि मम्मा ट्रेन पर चढ़ने के लिए हम सीढ़ी लगाएंगे, फिर हम सीढ़ी के रास्ते से ही ट्रेन पर चलेंगे। ऐसा होगा दरअसल, या तो इसकी मैम ने या क्लास में बच्चों ने आपस में कहा हो कि हम छत पर सीढ़ी से चलते हैं फिर ट्रेन चलती है। कुछ भी हो सकता है, बच्चे अपनी एक इमेजिनेशन वाली पावर में होते हैं, उन्हें खुद ये नहीं पता होता क्योंकि वो तो सिर्फ देखते हैं या सुनते हैं, उसके बाद वो जैसा सुन लेते हैं उसके बाद उनके दिमाग में वही छवि बन जाती है। तो बस यहाँ पर मैं इसके आने के बाद पहले इसकी बातें सुनती हूँ हमेशा, क्योंकि इसकी बातें सुनना मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि क्लास में किस तरीके की बातें बच्चे कर रहे थे। उसके बाद आने के बाद ये मुझे ये बताता है कि आज मैम ने ये कराया वो कराया। तो बस कपड़े चेंज करते करते मैं इसकी बातें सुनती रहती हूँ। और पता नहीं इसकी ना एक सबसे अजीब आदत है कि जैसे सुबह स्कूल जाता है 8:30 बजे और उसके बाद ये आता है 12:30-1 बजे के करीब। लंच करके ये कम से कम 2-2:30 बजे तक कुछ भी नहीं खाता है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम का इशू है क्योंकि इसे भूख ही नहीं लगती है। मैंने डॉक्टर से दवाई भी दिलाई बट पता नहीं क्यों इसे लगती ही नहीं है भूख। तो बस यहाँ पर ये लग गया है अपने खेल में और मैं इसके कपड़े चेंज करके इसे कपड़े पहनाऊंगी क्योंकि मौसम है ठंड का। तो चलिए अब मैं पहले इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, उसके बाद आगे करूँगी काम। और बस अश्वत के कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं आ गई हूँ इसके छोटे मोटे कपड़े धोने के लिए, जैसे कि इसके रोज़ का एक बनियान हो जाता है या सॉक्स हो जाते हैं, हैंकी हो जाते हैं और बाकी मेरे किचन के कपड़े हो जाते हैं। तो इन कपड़ों को मैं रोज़ाना हाथ से ही निकाल देती हूँ क्योंकि सॉक्स इसके डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। वाइट सॉक्स हैं, हैंकी है, बच्चा खाने के बाद हाथ भी पूछता है तो सब्जी वगैरह के हाथ वो उसी से ही पूछ लेता है। अभी स्कूल में वॉश बेसिन वगैरह में हाथ धोने तो उसे नहीं आते हैं। तो बस वही है, मैं यहाँ पर इन कपड़ों को धो लूँगी ताकि मैं इन्हें आसानी से सुखा सकूँ। और इन्हें मैं मशीन में भी ड्राई नहीं कर हैं। वैसे तो मैंने इसके सॉक्स 2 जोड़ी ला रखे हैं स्कूल के, बट इन्हें अब धोकर सुखा दूंगी तो नेक्स्ट डे अगर नहीं भी सूखे तो वो दूसरे वाले काम आ जाएंगे। और वाइट सॉक्स जो हैं वो जल्दी गंदे होते हैं तो फिर अच्छे भी नहीं लगते बच्चे को। हालांकि ये पैंट पहनकर जाता है बट फिर भी वाइट सॉक्स ज़्यादा गंदे फिर अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैं निपटा लूँगी अपने छोटे छोटे से काम जो कि डेली एसेंशियल पर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। और डेली अगर हम इन्हें करते रहते हैं ना तो एक रूटीन भी बना रहता है इन्हें करने का। तो चलिए बस मैं धो लेती हूँ यहाँ पर ये छोटे छोटे कपड़े, क्योंकि इन्हें धोकर फिर मैं डालकर आऊँगी इन्हें ऊपर। और अभी धूप भी अच्छी है तो ये आसानी से सूख भी जाएंगे। और बस यहाँ पर सारे काम निपटाने के बाद टाइम हो गया है शाम की चाय का, क्योंकि टाइम हुआ है तकरीबन 4:30 बजे का। अशरत के पापा भी आ चुके हैं तो वो बोल रहे हैं कि पहले मुझे चाय पिला दो, फिर मैं अशरत को लेकर घूमने के लिए चला जाऊंगा। इसे थोड़ा सा घुमा लाऊंगा बाहर, क्योंकि इसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ ना वैसे तो ज़्यादा हो नहीं पाती है, बट वो क्या करते हैं पीछे हमारे यहाँ पर ना खेत हैं तो वो वहीं पर इसे घुमाने के लिए ले जाते हैं।
तो बस यहाँ पर मैं साथ में ही इसे दूध भी दे दूँगी, क्योंकि ये इस बहाने से कम जाने के नाम पर बच्चा कहीं भी, कोई भी बच्चा हो, अगर उसे कहीं बाहर घूमने जाना हो ना तो ही वो कुछ खा पी सकता है, वरना आजकल तो बच्चों के नखरे ही इतने हो गए हैं, उसे वैसे कुछ खाना नहीं होता। तो बस उसे दूध देकर आऊँगी और साथ में ही बना लूँगी अपनी चाय यहाँ पर। और बस चाय वगैरह पीकर टाइम हो गया था शाम की झाड़ू का, तकरीबन टाइम हुआ है 4:45 बजे का। अश्वथ के पापा और अश्वथ जा चुके हैं, मैं कर रही हूँ शाम की झाड़ू घर में, क्योंकि पूरे दिन घर में ना जब ये घूमता रहता है और हम भी हैं, चप्पल लेकर भी आते हैं, और अब तो वैसे भी सर्दियां हैं तो स्पेशली चप्पलें भी मेरे घर में अंदर बाहर की दोनों की अलग अलग हो गई हैं, बट फिर भी हो जाता है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी फिर भी आती ही है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ शाम की झाड़ू। और वैसे भी ना ये कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी डेली रूटीन लाइफ के होते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, किचन के काम। अगर इनमें से कोई भी एक काम हम लोग नहीं कर पाते तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे हमने आज पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया है। और सारा कूड़ा निकाल दूंगी मैं घर से बाहर फिलहाल, क्योंकि बाहर तक की झाड़ू हो जाएगी, बाहर रैंप पर या पैड़ी पर भी मैं कूड़ा नहीं छोड़ती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने लगा दी है पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू वगैरह करने के बाद मैंने देखा कि मेरे बाहर के कुछ पौधे जो हैं वो सूख गए हैं, तो मुझे उनमें देना था पानी। सारे पौधों में तो देना नहीं था, बस ज़्यादातर सभी पौधों में एक एक मग्गा ही पानी डालना था। कुछ पौधे तो गीले थे, उनमें पानी मुझे देना नहीं था। कुछ पौधे सूखे हुए थे तो मैंने बाल्टी से भरकर ही दे दिया है। अगर सारे पौधों में पानी देना होता है तो फिर मैं पाइप लगा लेती हूँ, वरना ज़्यादातर पौधों में पानी देने का काम अश्वथ के पापा ही करते हैं, क्योंकि पौधों से उन्हें मुझसे भी ज़्यादा लगाव है। तो बस यहाँ पर मैं दे लूँगी सारे पौधों में पानी, और उसके बाद आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी क्यारी में क्या क्या बोया हुआ है। तो चलिए देखते हैं बाड़े की भी हालत क्या है। ये हो रही है मेरी मेथी, इधर मैंने पालक काट लिया है, और ये हो रही है मूली, और इधर है मेरा गुलाब का फूल। चलो तो एक फूल ले लेते हैं भगवान जी के लिए। चलिए दे आई हूँ मैं बाहर पौधों में पानी। आज मैंने बहुत दिनों बाद पौधों में पानी दिया है, क्योंकि अश्वथ के पापा ही देते हैं ज़्यादातर। और बस यहाँ से मैं लाई हूँ फूल, क्योंकि सुबह का फूल जो था वो बासी हो गया, तो मैंने सोचा अब गोपाल जी को जब मैं गई हूँ क्यारी में तो दूसरा फूल दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं गोपाल जी के लिए ले आई हूँ एक ताज़ा फूल, और सुबह वाला फूल मैं हटा दूँगी अब। और बस यहाँ पर अश्वथ देख रहा है जब तक कार्टून, मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी अपनी संध्या पूजा, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। और संध्या पूजा करने के बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा मिर्च का अचार, जो मोटे वाली हरी मिर्च। और बस यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ मिर्ची का अचार डालने के लिए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा राई, सौंफ और धनिया मिक्स कर लिया है, उसमें मिला लिया है थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल मिलाना है, रिफाइंड नहीं मिलाना है। और बस इन मिर्चों को, ये मिर्चें आप देख रहे होंगे बेचारी सूख सूख के ना कुछ अलग ही हो गई हैं, और इन्हें मैं जल्दी से भर लूँगी, क्योंकि इनमें मसाला भर कर रख दूँगी तो 2 दिन इन्हें धूप लगा दूँगी। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर इनकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस किचन के, घर के सारे काम निपटाने के बाद टाइम हुआ है अभी तकरीबन रात के 8 बजे का, जो कि है मेरा अश्वथ को पढ़ाने का टाइम, क्योंकि इस समय ये पोएम वगैरह देखकर खुद ही कह देता है कि मम्मा मुझे पढ़ा दो। और बस मैं इसे पढ़ाने बैठी हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे अभी करेक्शन के साथ लिखना सिखा रही थी, क्योंकि अभी इसे अल्फ़ाबेट लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और जब ये अल्फ़ाबेट लिख लेता है तो उसके बाद इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो बस इसी के साथ ही करूँगी इस वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।